निकालते हैं, उनके पास जाए तो कहेंगे महाराज भूत पीछे पड़ गए हैं। फिर ज्योतिषियों के पास जाए तो कहेंगे महाराज ग्रह लगे हुए हैं, राहु की दशा चल रही है। कहने का ट्राई कि जिसके पास जाए वो अपनी अपनी विद्या बताते हैं, अपने दुख का कारण किससे पूछे महाराज, आप ही बताइए। परीक्षित जी ने समझाया, सांत्वना दी, और जो चरणों में लेटा हुआ शूद्र था ना, उससे पूछा क्या परिचय है, क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आए हो। वह दुष्ट राजा बोला कि 4,32,000 वर्ष रहता हूँ चोरी पर नारी हिंसा यही सिखाता हूँ। मेरा काम, मेरा कार्य है आपस में झगड़ा करवाना, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई बहन में कलह ही कलह करवाना, ये मेरा कार्य है। अब तो परीक्षित जी महाराज क्रोधित हो गए कि नते गुणा केशव, अरे दुष्ट कलयुग तू अधर्म फैलाता है, वह भी हमारे राज्य में, तुरंत यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा वध कर देता हूँ। तुम मेरे शरणागत हो ना, इसलिए छोड़ देता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। फिर कल विचारना पड़ा है राजन, महाराज क्या करूं, एक छत्र पूरी पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, आपका शासन चलता है, तो कहां रहूं। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए कि दूतम कामं स्त्रियः सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्रुतम मदरापान होती हो, स्त्रियः सुना स्त्रियों की हिंसा होती हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ वेश्याओं की वृत्ति होती है, जाओ उन स्थानों पर रहो जाकर। कलयुग बोला राजन महाराज आपने मेरे दोस्त के कारण मुझको 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन मेरे अंदर एक गुण भी बहुत अच्छा है। वो स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग एक पुनीत प्रताप, पुण्यों का जो फल त्रेता द्वापर युगों में प्राप्त होता है ना, वही केवल और केवल कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त होगा। भगवान का भजन कर लो, कल्याण हो जाएगा। यही मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है, इसलिए आप मुझे एक और स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी ये सुनकर गदगद हो गए। राजन तुम्हारे अंदर में बहुत अच्छे गुण है, इसलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई स्थान ले लो।
पुनश्चयाचमानाय जातुरूपमदात्रभू ततोर्दं मदः कामं रजौवेरं च पंचम। पंचम कौन सा स्थान है? बोले मुझे स्वर्ण विलास देना चाहिए, बिना मेहनत के कमाए हुए धन पर मेरा वास हो जाए। उस पर कलयुग का वास हो गया, परीक्षित ने तथास्तु कह दिया और स्वर्ण पर वास होने के कारण परीक्षित जी को 5 स्थान अपने आप मिल गए। झूठ, मद, काम, रजोगुण और दुश्मनी। जब स्वर्ण पर वास हो गया 5 स्थान अपने आप मिल गए। इसलिए दूसरे के धन को नहीं देखना चाहिए, दूसरों की चीजों पर निगाह नहीं करनी चाहिए कि दूजे का घर कभी न झांको, दौलत हो या नारी, इस आदत से बचे रहो, ये आदत है बीमारी। दूसरे के धन पर मत जाओ महाराज, ना ही दूसरे की नारियों को देखो। ऐसा कह करके परीक्षित जी ने दोनों गाय और बैलों को सांत्वना दी और बैल के 3 पैर जोड़ दिए और पृथ्वी को सांत्वना दी। इत्यादि करने के बाद अपने राज्य को आ गए। एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया, क्यों ना अपना कोषागार खोलकर तो देखें क्या है। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज अपना कोषागार खोलते हैं तो एक चमकता हुआ मुकुट उनको दिख जाता है। परीक्षित जी महाराज मस्तक पर धारण कर लेते हैं। ये कोई और नहीं है, इस पर साक्षात कलयुग बैठा हुआ है, क्योंकि ये बिना मेहनत के पाया हुआ मुकुट है। जब भीमसेन ने भगवान के साथ जरासंध का वध किया था तो भीमसेन जी जरासंध का मुकुट खा गए। तो बिना मेहनत का मुकुट है ना, इसलिए कलयुग का प्रवास आ गया। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भूप मुकुट मह कंचन इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और आज ये परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए चल दिए। सैनिकों के साथ जा रहे हैं, अंदर ढोल जंगल में प्रवेश कर गए। सैनिक कहीं है महाराज और राजा परीक्षित जी कहीं हो गए। तब इनको बहुत जोर से प्यास लगती है। देखते हैं वहीं पास में ही समीक ऋषि का आश्रम है। आवाज लगाते हैं, महाराज जल मिलेगा क्या? महाराज जल मिलेगा क्या? लेकिन समीक ऋषि तो समाधि में मग्न है, उन्हें आवाज नहीं पहुंची। परीक्षित जी महाराज समझ गए। अंदर जाके देखते हैं तो समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं। इनको लगा कि ये समाधि का तो ढोंग कर रहे हैं, कहीं राजा का स्वागत ना करना पड़े। अभी पता चल जाएगा इनकी समाधि असली है या नकली। कि धनुष कौर से सर्प को
ऋषि कल देश में दीनों दे जैसे ही पास में ही एक मृत सर्प डला हुआ था, उठाते हैं महाराज और उनके गले में डाल देते हैं। समित ऋषि की तो समाधि असली थी, उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ आश्रमों के गुरुकुल के बालकों ने, शिष्यों ने देख लिया और जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया कि अभी राजा परीक्षित जी आए थे और उन्होंने आपके पिताजी के गले में मृत सर्प डाल दिया। और जैसे ही ऋषि कुमार ने सुना, हाथ में जल ले लिए, गायत्री मंत्र पढ़ा और क्या कहा कि तीरंकित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हरि लक्ष्मी स्मृतग्रारं चोदितो मे तद्रुम। वो स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि सप्तमे दिवस तास को जाही, सप्तमे दिवस हो जाएगी। ऐसा वो श्राप परीक्षित जी को दे दिए। समीप ऋषि के पिताजी के पास आते हैं, देखते हैं कि पिताजी के गले में मृत सर्प पड़ा है, रोने लगते हैं, रुदन कर रहे हैं, मुक्त कंठ होकर के बाहर रुदन कर रहे हैं। इसी समय समीप ऋषि की समाधि खुल जाती है। कहते हैं बेटा, क्यों पुत्र, क्यों रुदन कर रहे हो, क्या कारण है इसका? श्रृंगी ऋषि बोलते, पिताजी अभी राजा परीक्षित जी आए थे ना, आप तो समाधि में थे, उन्होंने आपके गले में मृत सर्प डाल दिया था। अच्छा, श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उनको श्राप दे दिया कि तक्षक सर्प अवश्य ही खाएगा, सातवें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही समीप ऋषि ने सुना, मरदंग रह गए। अरे बालक, तूने क्या कर दिया? वह राजा है, राजा, और हमारा कर्तव्य है, भले ही ऋषि क्यों ना हो, हमारा भी कर्तव्य है कि राजाओं का स्वागत करना। एक तो हमारे दर पर आए और दर पर भी आए तो ना तो स्वागत किया और तुमने और भी श्राप दे दिया। एक बहुत खेद की बात है। तभी एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आप राजा परीक्षित जी के पास जाइए और उनको सांत्वना दे दीजिए कि आज से ठीक 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इधर जब परीक्षित जी महाराज राज्य में आते हैं, महल में आते हैं, और जैसे ही उस मुकुट को उतारते हैं, वैसे ही सारी बातें ध्यान आने लगती है कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। जिन भगवान को इस धरातल पर अवतार ग्रहण करना पड़ता है, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए, उन्हीं ब्राह्मणों का मैंने अपराध कर दिया। ये मैंने कौन सा पाप कर दिया महाराज,
जिस समय ये चर्चा कर ही रहे थे उसी समय कोई गौरव नाम का ब्राह्मण आ जाता है, सारी बात बताता है। महाराज आपने बहुत बुरा किया है, गुरु जी के सर हमारे